श्रीमद् भागवतम स्कंध 6 मनुष्य के लिए विहित कार्य। अध्याय 8 नारायण कवच। राजा परीक्षित ने शुकदेव गोस्वामी से प्रश्न किया, हे भगवान, कृपया करके मुझे वो विष्णु मंत्र बताइए जिसके कारण राजा इंद्र की रक्षा हुई और वो अपने शत्रुओं और उनके वाहनों को हराकर तीनों लोकों के ऐश्वर्य का उपभोग कर पाए। मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे वो नारायण कवच बताएं जिसके द्वारा इंद्र ने युद्ध में उन शत्रुओं को हराया और विजय प्राप्त की जो उसे जान से मारने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। श्री शुकदेव गोस्वामी बोले, देवताओं के राजा इंद्र ने जो देवताओं द्वारा पुरोहित रूप में नियुक्त किए गए थे, उन्होंने विश्वरूप से नारायण कवच के विषय में पूछा था। विश्वरूप ने जो उत्तर दिया था उसे ध्यान से सुनो। विश्वरूप ने कहा, जब किसी प्रकार का डर हो तो मनुष्य को पहले अपने हाथ पैरों को धोना चाहिए और फिर ओम अपवित्र पवित्रो व सर्वावस्था गत्पि व यह स्मृत पुंडरीकाशों स बाह्याभयंतर शुचि श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु मंत्र का उच्चारण करते हुए आचमन करना चाहिए। फिर कुश को छूकर और उत्तर दिशा की ओर मुंह करके शांतिपूर्वक बैठ जाना चाहिए। पूरी तरह से शुद्ध होने के बाद उसे 8 शब्दों वाले मंत्र को अपने शरीर के दाहिनी ओर के 8 अंगों पर और 12 शब्दों वाले मंत्र को हाथों पर स्पर्श करना चाहिए। फिर नारायण कवच से खुद को इस तरह से बांधना चाहिए। पहले 8 शब्दों वाले मंत्र ओम नमो नारायणाय का उच्चारण करते हुए पहले शब्द ओम या प्रणव से शुरू करके अपने हाथों से अपने शरीर के 8 अंगों को छूना चाहिए। पहले दोनों पैर, फिर क्रमशः घुटने, जांघ, पेट, हृदय, छाती, मुंह और सिर को स्पर्श करना चाहिए। इसके बाद उल्टे क्रम में मंत्र का जप करें, यानी आखिरी शब्द य से शुरू करें और अपने शरीर के अंगों को भी उल्टे क्रम में स्पर्श करें। इन दोनों विधियों को उत्पत्ति न्यास और संहार न्यास कहा जाता है। तब उसको चाहिए कि 12 अक्षरों वाले इस मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का क्रम पूर्ववत जप करे। इस मंत्र के 12 अक्षरों को दाहिने हाथ की तर्जनी से आरंभ कर बाएं हाथ की तर्जनी तक प्रत्येक अंगुली के छोर पर प्रत्येक अक्षर का उच्चारण करते हुए रखता हुआ आप जप करें। शेष 4 अक्षरों को अंगूठों के पोरों पर रखें। उसके बाद उसे 6 अक्षरों वाले मंत्र ओम विष्णुवे नमः का जप करना चाहिए। उसे ओम को अपने हृदय पर, वी को शिरोभाग पर, श को भौहों के बीच, अण को चोटी पर और वे को नेत्रों के बीच रखना चाहिए। तब मंत्र जप करता न अक्षर को अपने शरीर के सभी जोड़ों पर रखे और म अक्षर को शस्त्र के रूप में ध्यान केंद्रित करे। इस तरह वह साक्षात मंत्र हो जाएगा। उसके बाद उसे अंत में म में विसर्ग जोड़कर म अस्त्राय फट इस मंत्र का जप पूर्व दिशा से शुरू करके सभी दिशाओं में करे। इस तरह सभी दिशाएं इस मंत्र के सुरक्षा कवच से बंध जाएंगी। इस प्रकार जप करने के बाद मनुष्यों को स्वयं को गुणों में सर्वोच्च व्यक्तित्व के परमेश्वर के साथ एकजुट देखना चाहिए, जो 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण हैं और ध्यान के योग्य हैं। फिर उन्हें भगवान नारायण कवच की सुरक्षा स्तुति का पाठ करना चाहिए। सबसे उच्च भगवान, जो पक्षियों के राजा गरुड़ की पीठ पर बैठे हैं और अपने चरण कमलों से उनका स्पर्श कर रहे हैं, वो 8 हथियारों से युक्त हैं, जिनमें शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, तीर, धनुष और पाश हैं। 8 भुजाओं वाले ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हमेशा मेरी रक्षा करें। वे सर्वशक्तिमान हैं, क्योंकि उन्होंने 8 योगिक शक्तियों अणिमा, लघिमा आदि को पूर्ण रूप से अपने में समाहित कर लिया है। वरुण देवता के भयानक पशुओं से जल में मत्स्य के रूप में भगवान मुझे बचाएं। अपनी माया का फैलाव करके उन्होंने वामन का स्वरूप लिया। स्थल पर वामन देवता मेरी रक्षा करें। उनके विशाल रूप विश्वरूप ने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की है। आकाश में मेरी रक्षा करें। दिशाओं के शत्रु के रूप में प्रकट हुए भगवान नरसिंहदेव मेरी रक्षा करें। उनका जोरदार हंसना सभी दिशाओं में गूंजा था और असुरों की पत्नियों का गर्भपात हो गया था। भगवान जंगल और युद्ध के मैदान जैसी कठिन परिस्थितियों में भी मेरी रक्षा करें। परम अविनाशी भगवान को यज्ञों द्वारा जाना जाता है, इसलिए वे यज्ञेश्वर कहलाते हैं। उन्होंने भगवान वराह के रूप में अवतार लिया और पृथ्वी लोक को ब्रह्मांड के गर्त के जल में से निकालकर अपनी नुकीली दाढ़ों में रखा। ऐसे भगवान मुझे रास्ते में दुष्टों से बचाएं। परशुराम पर्वत शिखरों पर मेरी रक्षा करें और भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र अपने भाई लक्ष्मण के साथ विदेशों में मेरी रक्षा करें।
मिथ्या धर्मों के अनावश्यक पालन और प्रमादवश कर्तव्यच्युत होने से भगवान नारायण मेरी रक्षा करें। नर रूप में प्रकट भगवान मुझे व्यर्थ गर्व से बचाएं। भक्तियोग के पालन से च्युत होने से योगेश्वर दत्तात्रेय मेरी रक्षा करें। संपूर्ण श्रेष्ठ गुणों के स्वामी कपिल सकौम कर्म के भौतिक बंधन से मेरी रक्षा करें। सनय कुमार मुझको काम वासना से बचाओ। जैसे ही मैं कोई शुभ कार्य करूं, भगवान हयग्रीव मेरी रक्षा करें, जिससे मैं ईश्वर को प्रणाम न करने का अपराधी न बनूं। श्री विग्रह की अर्चना में किसी तरह का कोई अपराध न हो, इसके लिए देवर्षि नारद मेरी रक्षा करें। भगवान कूर्म मुझे असीम नरकलोक में गिरने से बचाएं। श्री भगवान अपने धन्वंतरी रूप में मुझे अवांछित खाद्य पदार्थों से बचाएं और शारीरिक रुग्णता से मेरी रक्षा करें। अपनी आंतरिक और बाहरी इंद्रियों पर विजय पाने वाले श्री ऋषभदेव सर्दी और गर्मी के द्वंद्व से उत्पन्न भय से मेरी रक्षा करें। भगवान यज्ञ मुझे जनता से मिलने वाले अपयश और हानि से बचाएं और सर्प के रूप में भगवान बलराम मुझे ईर्ष्यालु सांपों से बचाएं। वैदिक ज्ञान के बिना उत्पन्न होने वाली सभी अविद्याओं से मुझे भगवान का अवतार व्यासदेव बचाए। वेद विरुद्ध कर्मों से और आलस्य से, जिससे वेद ज्ञान और अनुष्ठान कर्म भूल जाते हैं, मुझे भगवान बुद्धदेव बचाएं। धार्मिक नियमों की रक्षा के लिए अवतरित हुए भगवान कल्किदेव मुझे कलयुग की मलिनता से बचाएं। दिन के प्रथम चरण में गदा लिए भगवान श्री केशव और दिन के दूसरे चरण में बांसुरी बजाते गोविंद मेरी रक्षा करें। सर्वशक्तिशाली भगवान नारायण दिन के तीसरे चरण में और शत्रु का नाश करने के लिए चक्रधारी भगवान विष्णु दिन के चौथे चरण में मेरी रक्षा करें। दानवों के लिए भयावह धनुष धारण करने वाले भगवान मधुसूदन दिन के पांचवें भाग में मेरी रक्षा करें। शाम के समय ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर के रूप में प्रकट होने वाले भगवान माधव और रात के शुरू में भगवान ऋषिकेश मेरी रक्षा करें। आधी रात को, रात के दूसरे और तीसरे चरण में केवल भगवान पद्मनाभ ही मेरी रक्षा करें। आकाश गुलाबी होने तक अर्धरात्रि के पश्चात मेरे भगवान श्रीवत्सधारी पूर्ण पुरुषोत्तम मेरी रक्षा करें। रात्रि के अंत में, रात्रि की अंतिम 4 घटिकाओं में खड्गधारी भगवान जनार्दन मेरी रक्षा करें। बड़े भोर में भगवान दामोदर और दिन तथा रात के संधियों के समय भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। सर्वोच्च व्यक्तित्व देवता द्वारा गतिमान किया गया और चारों दिशाओं में घूमता हुआ सर्वोच्च भगवान का चक्र सहस्राब्दियों के अंत में प्रलय की अग्नि के समान विनाशकारी है। जिस प्रकार तेज हवा की सहायता से जलती हुई आग सूखी घास को राख में जला देती है, उसी प्रकार वो सुदर्शन चक्र हमारे शत्रुओं को राख में जला दे। हे श्री भगवान के हाथ में रहने वाली गदे, तुम वज्र के समान शक्तिशाली अग्नि की चिंगारियां उत्पन्न करो। तुम भगवान को अति प्रिय हो। मैं भी उनका दास हूँ, अतः कुष्मांड, वैनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और ग्रहों के समूहों को कुचलने में मेरी सहायता करो। कृपया उन्हें चूर चूर कर दो। हे शंख श्रेष्ठ पांचजन्य, तुम भगवान श्री कृष्ण की श्वास से सदैव पूरित हो, इसलिए तुम राक्षसों, प्रमथ भूतों, प्रेतों, माताओं, पिशाचों और भयंकर नेत्रों वाले ब्रह्म राक्षसों जैसे शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाली एक भयावह ध्वनि उत्पन्न करते हो। हे तेज धार वाली तलवार, तुम श्री भगवान के हाथों में हो। कृपया मेरे शत्रुओं के सिपाहियों को टुकड़े टुकड़े कर दो। कृपा करके उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दो। हे सैकड़ों चंद्रमंडलों से अंकित चमकीली ढाल, पापी शत्रुओं की आंखें ढंक दो और उनकी पापी आंखें निकाल लो। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दिव्य नाम, रूप, गुण तथा साज सामग्री का कीर्तन हमें अशुभ ग्रह, केतु, द्वेषी व्यक्ति, नाग, बिच्छू और बाघ भेड़िया जैसे पशुओं के प्रभाव से बचाए। वह प्रेतों से तथा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु जैसे भौतिक तत्वों और बिजली से और पिछले पापों से हमारी रक्षा करे। हम अपने शुभ जीवन में इन बाधाओं से हमेशा डरते रहते हैं, इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र के जप से इन सभी का पूर्ण विनाश हो। भगवान विष्णु के वाहन श्री गरुड़, श्री भगवान के समान सामर्थ्यवान होने के कारण सर्वपूज्य हैं। वे स्वयं वेद के अवतार हैं और चुने गए श्लोकों से उनकी पूजा की जाती है। सभी भयानक परिस्थितियों में वे हमारी रक्षा करें। भगवान विश्वसेन अपने पवित्र नामों के द्वारा हमें सभी संकटों से बचाएं। श्री भगवान के पवित्र नाम, उनके दिव्य रूप, उनके वाहन और आयुध, जो उनके पार्षदों के समान उनकी शोभा बढ़ाते हैं, हमारी बुद्धि,
इंद्रियों, मन और प्राण की सभी प्रकार के संकटों से रक्षा करें। ये सूक्ष्म और स्थूल जगत दृश्यमान भौतिक जगत है, लेकिन फिर भी यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अलग नहीं है, क्योंकि वास्तव में वे ही सभी कारणों के कारण हैं। कारण और प्रभाव वास्तव में एक ही हैं, क्योंकि कारण प्रभाव में मौजूद रहता है। इसलिए परम सत्य श्री भगवान हमारे सभी संकटों को अपने किसी भी शक्तिशाली अंग से नष्ट कर सकते हैं। भगवान, जीव, माया, परा और सारी सृष्टि ये सब अलग अलग तत्व हैं, परंतु सभी मिलकर अंततः एक परम को ही बनाते हैं, जो श्री भगवान हैं। इसीलिए ज्ञानी पुरुष भिन्नता में एकता को देखते हैं। वे लोग भगवान की शारीरिक सजावट, नाम, कीर्ति, गुण, रूप और उनके हाथों में रहने वाले आयुधों को उनकी शक्ति की अभिव्यक्ति मानते हैं। उनके श्रेष्ठ आध्यात्मिक ज्ञान के अनुसार विभिन्न रूपों में प्रकट होने वाले सर्वज्ञ भगवान सर्वत्र विद्यमान हैं। वे हमें हर प्रकार के संकट से सर्वत्र बचाएं। प्रहलाद महाराज ने भगवान नरसिंहदेव का पवित्र नाम जोर जोर से जपा। श्री नरसिंहदेव, आप अपने भक्त प्रहलाद महाराज के लिए गर्जना करते हैं। आप हमें उन खतरों के डर से बचाएं जो सभी दिशाओं में जहर, हथियारों, पानी, आग, हवा आदि के सहारे बड़े नेता बनाते हैं। हे भगवान, आप अपने दिव्य प्रभाव से इनके प्रभाव को ढक लें। नरसिंहदेव हमें सभी दिशाओं में, ऊपर नीचे, अंदर बाहर से सुरक्षित रखें। विश्वरूप ने आगे कहा, है इंद्र, मैंने तुम्हें नारायण के इस गूढ़ कवच के बारे में बताया है। तुम इस सुरक्षा प्रदान करने वाले कवच को पहनकर असुरों के नेताओं पर विजय प्राप्त करने में जरूर सफल होगे। यदि कोई इस कवच को धारण करता है तो वह जिस भी व्यक्ति को अपनी आंखों से देखता है या अपने पैरों से स्पर्श करता है, वो तुरंत ही उपर्युक्त सभी संकटों से मुक्त हो जाता है। यह नारायण कवच नामक स्तोत्र नारायण के दिव्य रूप से जुड़े हुए सूक्ष्म ज्ञान से भरा हुआ है। जो व्यक्ति इसका उपयोग करता है, वह चाहे सरकार हो, लुटेरे हों, दुष्ट दानव हों या किसी भी तरह की बीमारी हो, वह उसे कभी परेशान नहीं कर पाते और न ही उसे खतरे में डाल पाते। हे देवराज, पूर्वकाल में कौशिक नामक एक ब्राह्मण हुआ जिसने इस कवच का प्रयोग किया और योगबल से मरुभूमि में प्राण त्याग दिए। एक बार गंधर्वलोक के राजा चित्ररथ कई खूबसूरत महिलाओं से घिरे हुए अपने विमान से उस स्थान से गुजरे जहां एक ब्राह्मण की मृत्यु हो गई थी और उसका शव पड़ा हुआ था। अचानक चित्ररथ अपने विमान से सिर के बल नीचे गिरने को बाध्य हुए। इस अचंभाकारी घटना के बाद वालिखिल्य ऋषियों ने उन्हें आदेश दिया कि पास ही में बह रही सरस्वती नदी में उस ब्राह्मण की अस्थियां प्रवाहित कर दें। उन्हें ऐसा ही करना पड़ा और अपने घर लौटने से पहले नदी में स्नान करना पड़ा। श्री शुकदेव गोस्वामी बोले, हे महाराज परीक्षित, जो कोई भी इस कवच को धारण करता है या श्रद्धा और सम्मान के साथ इसके बारे में सुनता है, वह भौतिक जगत में किसी भी परिस्थिति के कारण उत्पन्न होने वाले सभी प्रकार के भयों से तुरंत मुक्त हो जाता है और सभी प्राणियों द्वारा पूजा जाता है। राजा इंद्र, जिन्होंने 100 यज्ञ किए थे, ने विश्वरूप से यह रक्षा स्तोत्र प्राप्त किया। असुरों पर विजय प्राप्त करने के बाद उन्होंने तीनों लोकों के सभी ऐश्वर्यों का आनंद लिया।